नमस्कार सभी अहंकारी मनुष्यों को। जी हाँ, इस संसार में सभी मनुष्यों को छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई ना कोई अहंकार है। जैसे किसी को धन दौलत का अहंकार है तो किसी को ज्ञान का अहंकार है, किसी को शक्ति का अहंकार है तो किसी को रिश्ते का अहंकार है, किसी को शरीर का अहंकार है, किसी को खाने का अहंकार है, किसी को पीने का अहंकार है, किसी को पढ़ाई का अहंकार है, किसी को खेल का अहंकार है, किसी को आवाज का अहंकार है, किसी को कारीगरी का अहंकार है, किसी को प्रेम का अहंकार है। ऐसे ही देखने का, सुनने का, बोलने का, चलने का, सहने का, झेलने का, लड़ने का, पाने का, खोने का, अच्छाई का, बुराई का, इत्यादि इत्यादि कोई ना कोई छोटा या बड़ा अहंकार हर मनुष्यों में पाए जाते हैं। क्या है ये अहंकार? कहां से आते हैं ये वस्तु? ये अहंकार मनुष्यों का अपने मन का ही एक सोच है, एक विचार है, जिसको मनुष्य खुद ही अपने मन में उत्पन्न करते हैं लेकिन समाप्त करना भूल जाते हैं, और इसी अहंकार की वजह से मनुष्य खुद ही समाप्त हो जाते हैं। एक बहुत पुराना सही कहावत है, अहंकार ही पतन का मूल कारण है। लेकिन मजे की बात यह है कि ज्यादातर मनुष्यों को पता ही नहीं चलता है कि कब उसका मन में अहंकार का सोच तैयार हो गया। लेकिन जब उस सोच के बारे में पता चलता है तब उस मनुष्य को वो सोच अच्छा लगने लगता है और मनुष्य उस अहंकार के सोच को त्याग नहीं पाते हैं। जैसे एक धनवान मनुष्य को अपने धन का अहंकार होता है, ये अहंकार से ही वो मनुष्य सोचते हैं मेरा पास धन है, मैं दूसरे कई मनुष्यों से अमीर हूं, मैं अपना धन से कुछ भी खरीद सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, कोई भी सुख सुविधा भोग सकता हूं। एक शक्तिशाली मनुष्य को अपना शक्ति का अहंकार होता है, वो मनुष्य सोचते हैं मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं अपने शक्ति से कुछ भी कर सकता हूं। ऐसे ही कोई ज्ञानी मनुष्य को अपना ज्ञान का अहंकार होता है, और ज्यादातर समय मनुष्यों का अहंकार का असर उसके कर्म एवं व्यवहार में देखने को मिलता है। ये तो गया बड़ा अहंकार का बात, जिसका झलक मनुष्यों को बाहर से ही दिखाई देता है। लेकिन जाने या अनजाने में किया गया ऐसा बहुत सारे अहंकार है जिसके बारे में शुरुआत से मनुष्यों को पता नहीं चलता है, लेकिन जब तक में पता चलता है तब तक में मनुष्यों को उस अहंकार का आदत लग चुका होता है। जैसे जो मनुष्य अच्छा बोल पाते हैं, अक्सर उसका मन में एक सूक्ष्म अहंकार रहता है कि मैं बढ़िया बोलता हूं। जो मनुष्य दूर का सोच सकता है, उसका भी मन में अहंकार मेरे जैसा कोई सोच नहीं सकता। ऐसे ही मैं दूसरों से ज्यादा खा सकता हूं, अहंकार। मैं दूसरों से अच्छा पढ़ सकता हूं, अहंकार। मैं दूसरों से अच्छा खेल सकता हूं, अहंकार। मैं दूसरों से अच्छा लड़ सकता हूं, अहंकार। मैं दूसरों से अच्छा मेहनत कर सकता हूं, अहंकार। ऐसे ही बहुत सारे अहंकारों से भरा हुआ है मनुष्यों का मन, और सिर्फ सुखी मनुष्यों का ही अहंकार होता है ऐसा बात नहीं है, दुखी मनुष्यों का भी अहंकार होता है। जैसे बहुत सारा दुखी मनुष्यों को बोलते हुए सुना गया है कि मैं जीवन में जितना दुख सहा है, जितना कष्ट उठाया है, दूसरा कोई होता तो ना जाने क्या करता। मतलब उसका भी मन में अहंकार कि मैं दूसरों से ज्यादा दुख झेल सकता हूं, कष्ट उठा सकता हूं। मतलब अहंकार का भाव देखा जाए तो जब तक मनुष्यों का सोच विचार अपने आप तक सीमित रहता है तब तक उसे कॉन्फिडेंस कहा जाता है। लेकिन जब ही वो सोच विचार दूसरों से कंपेयर या तुलना करने लगता है तब वो अहंकार में बदल जाता है। मतलब मैं ईश्वर में भक्ति करता हूं, ये कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ईश्वर में दूसरों से ज्यादा भक्ति करता हूं, ये अहंकार है। ऐसे ही मैं बहुत मेहनत कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस। मैं दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकता हूं, अहंकार। मैं बहुत कष्ट उठा सकता हूं, कॉन्फिडेंस। मैं दूसरों से ज्यादा कष्ट उठा सकता हूं, अहंकार। अरे ईश्वर ने हर मनुष्य को बहुत सारा शक्ति प्रदान किया है। मनुष्य अपने आत्मविश्वास के सहायता से उन्हीं शक्ति में से एक या अधिक शक्ति से शक्तिशाली हो उठता है एवं जीवन में सफल बनने का प्रयास करता है।
लेकिन जब मनुष्यों का आत्मविश्वास अहंकार का रूप लेता है एवं वो अहंकार बढ़ते जाते हैं, तब ईश्वर समय का परिवर्तन करते हैं एवं अहंकार का नाश करते हैं किसी भी प्रक्रिया से। जैसे जो मनुष्यों को धन का अहंकार है, या तो कोई कारण से वो निर्धन हो जाते हैं, या उससे भी कोई धनवान मनुष्यों से उसका पाला पड़ता है। शक्तिशाली मनुष्य या दुर्बल हो जाता है, या और ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति या वस्तु से टकराते हैं। सुंदरता पे अहंकारी मनुष्य या तो असुंदर बन जाते हैं, या तो उससे भी ज्यादा सुंदर व्यक्ति या वस्तु के समीप जल जल के मरते हैं। जिसका जिस चीज पे अहंकार है, ईश्वर कोई ना कोई प्रक्रिया से उसका वो अहंकार अवश्य खंडन करते हैं। इसीलिए मनुष्य आत्मविश्वासी बनिए, अहंकारी नहीं। जब भी आपको पता चलता है कि कोई विषय या वस्तु पे आपका अहंकार बन रहा है, तभी तुरंत उस अहंकार को त्याग कीजिए। मन में हमेशा सेवा का भाव रखिए, अहंकार कम उत्पन्न होगा। लेकिन ये सोच भी नहीं आना चाहिए कि मैं दूसरों से ज्यादा या अच्छा सेवा कर सकता हूं, ये भी अहंकार ही है। ये पूरा संसार ईश्वर का सृष्टि है, संसार का कण कण में ईश्वर है। ईश्वर का सेवा कीजिए, उनका सृष्टि हर वस्तु का सेवा कीजिए। अहंकार अगर करना ही है तो इस चीज का कीजिए कि मैं ईश्वर का दास हूं, ईश्वर का सेवक हूं। ये अहंकार कभी नहीं टूटेगा। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, निरहंकारी रहिए। नमस्कार।